हाय गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज सीएमए प्रदीप धैनी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारे साथ हैं सीएमए अंकित गर्ग, जिनकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके का उन्होंने स्ट्रगल देखा था, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या डिफिकल्टीज थी और किस तरीके से वो अब सीएमए के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आप ही के बिहाफ पर मैं बौछारे करूंगा, अंकित पर हो सके उनका जवाब काफी अच्छे से देंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है अंकित, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे अंकित, कैसे आपने स्टार्ट किया था, क्या क्या चीजें आपके लिए थी और क्या क्या आपके लिए चीजें नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी और कैसे आपने इसको सॉल्व किया अपनी जर्नी के बारे में अंकित। Sure, Pradeep. First of all, hello everyone and the followers of Mr. Pradeep Dhyani and my dear friends. मेरी सीएमए की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में, जब मैंने अपना फाउंडेशन क्रैक किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। इंटर में मुझे एक अटेम्प्ट लगा, बट इंटर भी मैंने मेरिट से यानी कि बोथ ग्रुप पास किए, जिसमें कि मुझे 5 एग्जाम्स में एग्जामिशन मिली। देन आफ्टर मैंने फाइनल क्रैक किया, उसमें भी मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, बट वो है, लेकिन उसमें मुझे कामयाबी ये मिली कि मैंने उसमें ऑल इंडिया रैंक 24 स्कोर किया। उसमें मेरे पास लगभग यस और उसमें लगभग मेरे पास 6 एग्जाम्स में मेरे पास एग्जाम्शन थी, मोर देन 60 थे। एंड मैंने अपनी आर्टिकलशिप वगैरह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से की है। देन आफ्टर मैंने राइट्स लिमिटेड को ज्वाइन किया था एज अ जूनियर मैनेजर फाइनेंस। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप। ओके, काफी अच्छी थी 24 रैंक थी आपकी फाइनल में। या थैंक यू। क्या क्या मतलब डिफिकल्टीज आपने फेसेस करी होंगी आपके मतलब आपके दौरान, मतलब कि आपको या तो कोई गाइडेंस नहीं मिली स्टडी की, कहाँ से कोचिंग ले या कुछ ऐसा? देखिए, अगर हम सीएमए की बात करें तो थोड़े समय पहले भी मतलब कोचिंग्स ज्यादा हमारे कोर्स की अवेलेबल है नहीं, बहुत ही लिमिटेड सोर्स ऑफ टीचर्स हैं, बट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। वी कैन लिटरली से कि जो टीचर्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फाइनली इतना ही है कि आपको खुद उन चीजों को इंटरप्रेट करना होगा, उनका मीनिंग निकालना होगा और उनको ऐसा बनाना होगा कि आप उन चीजों को दूसरों को समझा सकें। आपको जब ये बात समझ आ जाएगी, सीएमए की डिग्री या मैं कह सकता हूं कोई भी डिग्री आपसे कभी दूर नहीं रह सकती। सही बात है अंकित, सही बात है। अंकित, थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैंपस कैंपस का एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे क्या हमारी? कैंपस लिटरली आई कैन से दैट कि कैंपस ठीक है, बट इंस्टीट्यूट के ऊपर हमें फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि हर अटेम्प्ट में लगभग 1200 से 1500 सीएमए बनते हैं और कैंपस होता है मुश्किल से 200-250 लोगों का। जो सबसे ज्यादा मैंने एक चीज देखी है, बच्चे ये माइंडसेट बना लेते हैं कि हमें जाना है पीएसयूज में थ्रू कैंपस, बट सॉरी टू से बट गाइज, उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर ही होते हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका क्राइटेरिया क्या है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एंड सेकेंडली, जिनके पास थोड़ा सा मतलब रिजर्वेशन वगैरह का सपोर्ट जो होता है, उनके लिए पीएसयूज वगैरह का कैंपस में ऑप्शन रहता है। हाँ, बाकी प्राइवेट कंपनीज काफी आती हैं हमारे कैंपस में, जैसे एट द टाइम ऑफ माय कैंपस एसेंचर टेक्स द अराउंड 30 कैंडिडेट्स and send in Pune. I am selected with the RSM Institute, but due to some circumstances or background, I'm not able to join that time. Okay. So campus is good, but we can't dependent on that campus. Basically, I just want to say we should not go only for the job. We should opt for the practices. I know most of them are saying that I am also doing job, but my friends, I'm also doing practice side by side. Okay. Actually, this is not able to say on the recording, or we can say, but yes, I'm doing work. हाँ, सही बात है कि आप मतलब अगर किसी फील्ड में अगर आप आना चाहते हो, उतरना चाहते हो, तो मतलब एक धीरे धीरे करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम ही आप मैदान में नहीं उतर सकते। एकदम से नहीं आ सकते, एग्जैक्टली आप एकदम से नहीं आ सकते, आपको एक एक स्टेप लेना होगा, आपको एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ना होगा। आप सोचें कि आपने प्रैक्टिस शुरू की, आपको शुरू होते ही किसी बड़ी सी अच्छी सी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट मिल जाए, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सॉरी ब्रदर, बट इट कांट बी पॉसिबल। हम अगर मैं बात करूं कि जो इस समय काफी चल रहा है, जो जूम चल रहा है, तो मैंने ये स्टोरी जानी है, जूम के जो ऑनर है, जो सीईओ है, उन्होंने भी 8-9 साल पहले नौकरी करी थी, फिर अपना कोई काम किया था, ये स्टार्ट किया अपना बिजनेस। तो आप कर सकते हो एग्जैक्टली नौकरी करते हो और साइड बाय साइड बिकॉज इस बारे में।
एग्जैक्टली। अंकित, एक सवाल है मेरे सब्सक्राइबर का सिंपल सा कि मैं सीएमए क्वालिफाइड हो चुका हूँ, कैंपस में मेरा नहीं हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्टली डिप्रेस नहीं होना है, कि इंस्टीट्यूट को गालियां नहीं देनी है फर्स्टली, एंड सेकेंडली ओपन मार्केट में हमें ट्राई जरूर करना चाहिए, बट मैं यही कहूंगा कि आप साथ साथ बाकी काम भी करें अपना, क्योंकि जॉब ठीक है एक वो है, बट जिस जॉब एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता। हाँ, सही बात है। उसके लिए आपके पास अपना काम, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज, आपको अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डिसाइड करना होगा, जिसमें कि आप आगे वर्क कर सकें, आगे लोगों का काम कर सकें, या फिर अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर सकें। ओके, एक और सब्सक्राइबर का सवाल है कि सीएमए फाइनल में अंकित गर्ग की 24 रैंक है, क्या करे स्टूडेंट की रैंक लाने के लिए, क्या करे ऐसा? माय डियर, रैंक के लिए मैं यही कहूंगा कि आप किसी को भी फॉलो ना करें, एटलीस्ट ना मुझे ना किसी और को, बिकॉज रैंक की या स्टडी की सबकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। मैं रात में नहीं पढ़ सकता, इसी तरह कोई और हो सकता है वो दिन में नहीं पढ़ सकता। जैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि रात को 9 से सुबह 5 तक ही पढ़ना है, या फिर मतलब कोई ऐसा ही अटपटा सा टाइम होता है, शुभ मुहूर्त है, या इस टाइप की चीजें सबके साथ अलग अलग होती हैं। तो सबकी ग्रास्पिंग पावर भी अलग अलग होती है। कोई बंदा 2 घंटे पढ़ के भी आउटपुट निकाल लेता है, कोई 12 घंटे पढ़ के भी आउटपुट नहीं निकाल पा रहा। बट आपको सिंपली ये है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, ह्यूज प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। हाँ अंकित, तुम्हारी इस बात में ना एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। तुमने एक अच्छी बात मुझे लगता है कि बोली कि स्ट्रैटेजी बोली है। मतलब मैं अगर बताऊं तो मैं भी इतना मतलब पढ़ने में इतना तेज नहीं था, लेकिन अगर मैं अपनी अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेरी ना एक टाइम टेबल था मेरा, मैं अपनी अकॉर्डिंगली चलता था, मैं किसी को फॉलो नहीं करता था। स्ट्रैटेजी सबकी इंडिपेंडेंट होती है, आप किसी को फॉलो कर ही नहीं सकते। आप किसी आईएएस, किसी पीसीएस, किसी आईपीएस का इंटरव्यू वगैरह देखिए, वो भी ये कहेंगे आप हमारी स्ट्रैटेजी, मैं आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो अगर मैं आपको फॉलो करना चाहूंगा ना, तो मैं अपना गोल अचीव कर ही नहीं पाऊंगा। गोल अचीव करना है आपको अपना, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी आपकी अपनी ही होनी चाहिए। दैट्स द फर्स्ट रूल टू गेट अचीवमेंट इन योर लाइफ। एक और सवाल है कि सपोज मेरा क्वालिफाइड हो गया है, अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं प्रैक्टिस में जाऊं, मैं जॉब करूं या पीएसयू की तैयारी करूं, कैसे डिसाइड करूं ये चीज? इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ मेनी फैक्टर्स, लाइक एज, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, या फिर आपका पर्सपेक्टिव। फर्स्टली हम बात करते हैं एज की। सपोज आजकल हम देख रहे हैं कि 20-20 साल की उम्र में, 21-21 साल की उम्र में बच्चे सीए सीएमए बन जाते हैं। सही बात है। अगर आप पीएसयू की तरफ जाना चाहते हैं तो ऑन एंड एवरेज 27 से 30 साल तक की एज होती है पीएसयूज में, एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनी। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 2-3 साल उसको दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये नहीं कि आप घर पे बैठ के सिर्फ उसी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप रिजिड हो जाते हैं एक चीज के लिए। आपको रिजिड नहीं होना है। मैं जानता हूं कई लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे इस चीज से कि रिजिड नहीं होना है, पेपर की तैयारी कैसे करें, बट माय डियर फ्रेंड, मैं इस चीज को फील कर चुका हूं। आपको एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं हर बात में आपको बार बार यही कहूंगा कि आपको एक चीज पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना। सेकंड थिंग, आपका फैमिली बैकग्राउंड। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आप एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं 2-2.5 साल, तो यू मस्ट गो थ्रू द प्रैक्टिस। क्यों? प्रैक्टिस में हमेशा आपको एटलीस्ट 2 साल अच्छे से एस्टैब्लिश होने के लिए कि आप अपनी इनकम प्लस अपने एक्सपेंसेस को निकाल सके अपने बिजनेस से, उसके लिए आपको 2 साल एटलीस्ट लगेंगे, जो कि आपको डेडिकेटेडली अपने बिजनेस को देने हैं। एंड थर्ड वन ऑल्सो बट नॉट लीस्ट, पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्या आप जॉब में अपने आप को सेट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो एवरीवन कैन एडजस्ट विद द जॉब। सही बात आई है। रियली डोंट थिंक सो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, ऑन पर्टिकुलर मैन टू मैन। काफी अच्छा रिप्लाई था। एक और सवाल है सब्सक्राइबर का मेरे, वो ये पूछना चाह रहे हैं सिंपली, काफी सारे अटेम्प्ट लग रहे हैं, छोड़ दूं या कंटिन्यू करूं? अटेम्प्ट लग रहे हैं लेकिन मेरे, क्या करूं? नहीं नहीं माय डियर, छोड़ना का मतलब तो आप जिंदगी भर के लिए फेल हो गए। छोड़ना तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा आप उसी के साथ लगे रहो, हाँ आप उसके साथ दूसरी चीजों को भी टाइम दो, लेकिन उसको भी टाइम दो। बिकॉज माय डियर, अगर आपकी भगवान ना करे कल को डिग्री नहीं हुई ना, कल को आपके बच्चे आपसे पूछेंगे पापा आपने डिग्री कैसे क्यों छोड़ दिया अधूरी, सही तो बात है। आप क्या कहोगे, मेरे से हो नहीं रही थी? नहीं, क्या जवाब दोगे आप उन्हें? मैं एक बहुत ही रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या जवाब दोगे आप उन्हें? आप उनकी आंखें से आंखें नहीं मिला पाओगे। तो माय डियर, यू मस्ट कंप्लीट योर डिग्री, but everyone has their own mindset. Someone do the degree in 4 years, someone do in 5 years. Last year I was saw the last year कह रहा हूँ 2017 में फादर और डॉटर दोनों साथ सीए बने थे. This is the best example. So we can go with that. मैंने We देखा है should not drop out any option there. काफी देखा है मैंने एजेड है जब मैं आपसे बहुत ग्रुप नहीं हो रहे, आपसे बहुत ग्रुप नहीं हो रहे, आप सिंगल सिंगल करके दो. आपसे सिंगल भी नहीं हो रहे, आप दो एग्जाम करके दो, 2 एग्जामिशन ले लो, 2 नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दो. इंस्टीट्यूट ने ऑप्शंस आपको बहुत दिए हुए हैं, आप लेने वाले बनो. काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, मतलब कि छोड़ना नहीं है, मतलब मेरा भी ये कहना है कि या तो शुरू ही मत करो, और शुरू कर लिया तो फिर खत्म ही करो, फिर उसको या तो करो ही मत पहले तो. नहीं, छोड़ने का तो कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए. आज फेल हो रहे हो, कल आपने एग्जाम दिया पास हो गए, लेकिन आज आपने फेल होकर कल छोड़ दिया, आप लाइफ टाइम के लिए फेल हो गए. फिर हम क्या करेंगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं. फिर हम क्या करते हैं, किसी और काम को करेंगे, वो वहां भी सफल नहीं हुए तो उसको भी छोड़ेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, ये छोड़ने की आदत हाँ, रहेगी हमारी. सॉरी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फिर इंसान की मेंटलिटी वही हो जाती है, नहीं ये मेरा बस का नहीं है, अब कुछ और करते हैं. उसके बाद वो भी नहीं हो रहा, फिर कुछ और करते हैं. कब तक चेंज करोगे यार? लाइफ तो स्ट्रगल का ही दूसरा नाम है. ऑप्शन मिल गया हमें कि आपको छोड़ना है, स्ट्रगल छोड़ने का करना ऑप्शन ही मिल गया. होगा. छोड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है माय डियर, कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का. यू हैव टू गो विद योर डिग्री. श्योर अंकित. एक और सवाल है अंकित, सीएमए कब स्टार्ट करें, 12th के बाद या बीकॉम के बाद, क्या बेटर रहेगा? इट्स ऑल्सो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद 12th. अब आपको बताया ही नहीं किसी ने, आपको ग्रेजुएशन हो गई, पता चला पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई, ऐसी कोई डिग्री भी है, तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज में. आपको किस लिए चाहिए डिग्री? जॉब के लिए नहीं, नॉलेज गेन के लिए, अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट में अप टू डेट रहने के लिए, मार्केट से जुड़ के रहने के लिए. तो डिग्री के लिए कोई एज नहीं है, कोई आइडल एज नहीं है कि इस एज तक हो जानी चाहिए या इस एज में शुरू करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. जब आपका माइंड क्या है कि वी आर रेडी टू गो, देन पुश योर एक्सीलरेटर एंड गो अहेड. श्योर यार, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया. इसके बाद एक और सवाल मेरा ये है, कोई जड़ी बूटी मिल सकती है क्या, कोई ऐसी जड़ी बूटी की सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल एग्जाम निकालने के लिए कोई जड़ी बूटी की, क्या अंकित गर्ग क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी जड़ी बूटी है. trust yourself. Trust yourself is the best medicine to get any achievement in your life. Any, mark my words, any achievement you can achieve with your trust only. If you have trust your own self, you will get anything, whatever you want in your life. Just trust yourself. That's it. श्योर अंकित. और एक और सवाल था मेरा कि क्या नाम है उसका, फाइनल करने से पहले हमें केवल ये फॉर्मेलिटी करनी चाहिए कि 6 महीने की अगर ट्रेनिंग है जो कि अब 15 महीने की हो चुकी है, कि 15 महीने की करें और निपटा के अपना मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर ले, या एक अच्छे ढंग से उसको करे, और अगर समय मिले तो थोड़ा 15 महीने का थोड़ा लंबा और कोशिश करें, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं फाइनल की स्टडी साथ साथ? It also depends, brother. If we say in long term, we should go through the training very deeply, because after doing finals, market will stretch you. They will totally stretch you. Sure. They simply, if anyone meet in your relative, if anyone meet you, they will directly ask you, I have 1 crore rupees in 2 number, I want to convert it in 1, please help me. Do you have studied it do you have studied any this format in your syllabus or exams? No.
you only know those things in practice only with your senior CA, or we can say CMA, or we can say CS, or anybody, advocate, legal firm, advisor, etc. You have to know about the market. What are the things which are applicable in the practical life of accounting, or we can say taxation, or we can say GST, custom, whatever we can say. So as per me, you should go through your training very strictly or very sincerely. एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ये आता है कि सीएमए की जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस में करें, पीएसयू में करें या फर्म में करें, क्या हमें बेनिफिट देगी हमारे फ्यूचर के लिए? बेनिफिट तो आपको देखो दोनों ही देंगी, नो डाउट, बट ये है कि पीएसयू की जो है वो एक प्रोसीजर फॉलो करती है, और उस प्रोसीजर में हमारा रोल बहुत कम हो जाता है। नो डाउट वहां सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां आप ना सीखो, बट वहां आप वो काम नहीं सीख सकते जो आगे आपको करना है। उसके लिए आपको जरूरत है फॉर्म की। फर्म आपको बताएगी कि कॉस्ट ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है, फर्म आपको बताएगी कि मैनेजमेंट ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है, फर्म आपको बताएगी कि स्टॉक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सुपरविजन ऑडिट, and we can say operating audit, these kinds of audit how can be done. And simply we can say the filling of ITR, GST returns, because PSU are restricted to some areas. If you are gone under in a manager in a PSU, the particular manager deal with a particular work, and that particular manager give you some kind of repetitive nature of work. वही बात है। But in a firm you get the different shades of work, because in a firm CA will file ITRs also, CA will file CITs also, CA will file GST returns, custom returns, contract returns, and we can say registration of company, LLPs, partnership firms, cooperative societies, trust, many kinds are there. So as per me, you should go with the CMA form. And if the articles are available for a CMA form, then I think it will enhance the CMA form practice also. I can as per me, मैंने देखा है कि मतलब बच्चे CMA फॉर्म्स में जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैंने भी अपनी जो इंटर्नशिप है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से की है। क्यों? उस टाइम मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने ज्वाइन कर लिया। बट आज अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि किसी CMA फॉर्म को ज्वाइन किया जाए। और ऐसा नहीं है कि CMA फॉर्म अवेलेबल नहीं है, बहुत फॉर्म्स हैं। ये लोगों का वहम है कि CMA फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से CMA फॉर्म को ही ज्वाइन करना चाहिए। आपको शुरुआत के साल 15 महीने आपको पैसे नहीं देखने हैं, अगर आपको काम है देखनी है, हमें अर्निंग नहीं दे रही। यही बात एक विनीत भारती हमारे CMA क्वालिफाइड, उन्होंने भी ये कहा था मेरे इंटरव्यू में। एक और इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि वी नीड टू लर्न मोर थिंग रादर देन अर्न दैट टाइम। एग्जैक्टली, क्योंकि अर्निंग तो हमारी क्वालिफाइड होने के बाद तो करनी है, वो तो हमारा अधिकार है, लेकिन इस समय तो हमारा अधिकार जो है वो है सीखना। बिल्कुल, ये जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है ये लर्निंग का है, नॉट फॉर अर्निंग। अर्निंग स्टार्ट आफ्टर द फाइनल्स ऑफ द CMA, then you will demand your salary package, or we can say the compensation, the honorarium, what kind of you say. क्या CMA सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या बेटर रहेगा कि हम कोचिंग लें? क्या मतलब सजेशन रहेंगे इसका आपके? It also depends. Depends means आपका जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का रहा है। अगर आपने अपनी 9th 10th 11th 12th सब आपने कोचिंग ले लेके निकाली है तो सॉरी माय डियर, बिना कोचिंग के आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी की आदत है बचपन से ही, बचपन से मेरा मतलब है 9th से, अगर आप 9th क्लास से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली नॉट नीड ऑफ एनी कोचिंग एक्सेप्ट सम सब्जेक्ट्स। Like as per me, we should go with the SFM coaching, okay, taxation and laws. As per me, the theoretical subjects no need of coachings. Sure है। हाँ, कि अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो मैंने भी फाइनल में FR और FM लिया था,
और बाकी के मैंने जो 6 पेपर है वो सेल्फ किए थे। काफी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि काफी ही ऐसा करते हैं, मतलब मैंने भी जो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत बेसिकली लोग हैं, मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं। नहीं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल उन्होंने सेल्फ करके ही किया है। एक और सवाल है, काफी सारे बोलते हैं कि जब हम क्या नाम है इसका, जैसे हमारे ऑफिस में अब हम काम कर रहे हैं क्वालिफाइड होने के बाद, है ना, तो मतलब क्या 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 रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि बंदे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मेलिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, एक्सेल अच्छा होना चाहिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे? एक्चुअली ये चीजें आपके काम पे डिपेंड करेंगी। अगर आपका मैनेजरियल लेवल का वर्क है जहां आपको डिसीजन लेने हैं जो कि इजीली नहीं मिलता, वी कैन नो, स्टार्टिंग में तो वहां आपको ज्यादा एक्सेल वगैरह की जरूरत ऐसी आती नहीं है। आती है जरूरत एक्सेल, क्योंकि आजकल तो नीड है, बेसिक नीड है, क्योंकि कोई भी डेटा आपको मेंटेन करना है, आपको एक्सेल ऑफिस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। बट वहां पे इतना नहीं आता, बट हाँ आपकी एक्सेल और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको समझिए, आपको कोई डेटा बनाने के लिए दे दिया, आप शाम तक उसमें मैनुअल टोटल मार रहे हैं बैठ के, सही बात है। फिर तो काम क्या कर पाएंगे आप, कुछ नहीं हो सकता ना। क्या फर्क रह जाएगा तो सीएमए और इसलिए के लिए आपको बीकॉम और सीएमए पे क्या फर्क रह जाएगा, मतलब ये वाली बात है। क्या फर्क रह जाएगा, एक गांव के देहात में और एक सीएमए में क्या फर्क रह जाएगा फिर? यार अंकित, काफी सारे क्वेश्चन जो है आपने ना काफी मतलब बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स जो है ना काफी क्लियर हो गए हैं। केवल एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस अपने इंटरव्यू को फिनिश करने से पहले। लास्ट क्वेश्चन, क्या 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 सीएमए का स्कोप है इंडिया में? डेफिनेटली है यार, मैं ये मानता हूं अगर बीकॉम ग्रेजुएट का स्कोप है तो सीएमए का तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही है। सही बात है। सेकेंडली, आपको किसी चीज से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आप मेरा मतलब समझ सकते हैं, मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, किसी को हाईलाइट नहीं करूंगा, लेकिन आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, हमारे सेल के चेयरमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के डीएफओ हैं, सही बात है। और भी बहुत से लोग हैं सीएम में जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं। और दूसरी बात, हमारा नाम अभी तक किसी क्राइम में एलाइज नहीं है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे बड़ा। क्यों हम लोग उस तरह के वो नहीं करते? वेरी सिंसियरली, I respect all the institutes, all the authorities. I'm not blaming anyone at any point of view, नहीं सारे but I इंस्टीट्यूट am अच्छे हैं, सब simply समान है। says, please stop. Exactly. Please stop to comparing anyone to anyone else. You stand in your field and another one stand in their fields. सही बात है। You should do your work, not to the other, and you will definitely grow in near future. You will definitely grow. थैंक यू सो मच अंकित, आपने काफी सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, जो उनके बिहाफ पर मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे, मतलब बहुत ही बेबाकी से एकदम एकदम सिंपलिसिटी और बिल्कुल काइंडनेस से आपने जो जवाब दिया ना, थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे कि मतलब एक और सीरीज आपके साथ अगर हो इन फ्यूचर में, अगर आप अवेलेबल हो तो। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच फॉर काइंड जेस्चर्स अंकित। बाय Thank अंकित। you, Pradeep, and thank you guys. Thank you for thank you everyone and watching this video. And please feel free, if you want any question, you can ask your channel manager, or we can say administrator, Mr. Pradeep Dhyani. He will send to me, and I will answer the all questions whichever you stands in the minds. अंकित And यही thank मैंने you, यही सीरीज guys. मैंने जो हमारे स्टूडेंट को ना काफी सारे डाउट होते हैं, तो इन सभी डाउटों का समाधान कहाँ मिले, यही मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं जितने भी रैंक होल्डर्स हैं या नॉन रैंक होल्डर्स हैं जिनके ज्यादा अटेम्प्ट लगे, कोई मैटर नहीं करता, सभी सीएमए को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाने की वो कोशिश करूंगा। Great initiative, Pradeep. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच माय ऑडियंस, थैंक यू सो मच, बाय। Thank you.